और अब धनतेरस के बारे में आपको कीमती जानकारी देने का वक्त आ गया है। आज धनतेरस है, यानी आयुर्वेद के देवता धनवंतरी का जन्मदिन। माना जाता है कि जब देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो आज ही के दिन अपने हाथों में औषधि कलश लेकर भगवान धनवंतरी प्रकट हुए थे, जिसकी वजह से धनवंतरी को स्वास्थ्य का देवता माना गया और इसी रूप में इनकी पूजा हुई। लेकिन वक्त के साथ साथ हम भगवान धनवंतरी के तांबे के कलश को भूल गए और स्वास्थ्य के देवता धनवंतरी के जन्मदिन यानी धनतेरस को हमने धन संपदा का त्योहार बना दिया। अब हम धनतेरस को सोना चांदी और बर्तन खरीदने के त्योहार के रूप में मनाने लगे हैं। हमें लगता है कि यह परंपरा बीमारियों से जूझ रहे भारत के लिए सही नहीं है। भारत में हर वर्ष 24 लाख लोग दिल की बीमारियों से मर जाते हैं, करीब 5.5 लाख लोग टीबी की बीमारी से मारे जाते हैं और मलेरिया भी सालाना करीब 1.25 लाख लोगों की जान ले लेता है। इसके अलावा हमारे देश में अलग अलग बीमारियां हैं, सो अलग और बड़ी संख्या में लोग अब अस्वस्थ आपको नजर आते हैं। ये आंकड़े देखकर एक बार को ऐसा लगता है कि शायद धनतेरस के सही अर्थ को न समझने के कारण भगवान धनवंतरी ने भारत को बीमार बने रहने का शाप दिया हुआ है। स्वास्थ्य के देवता धनवंतरी के जन्मदिन को भी हमने रुपए पैसे से जोड़ दिया है। लेकिन सच ये है कि दुनिया की कोई भी दौलत अच्छी सेहत की गारंटी नहीं दे सकती। हमने भगवान धनवंतरी के कलश पर तो ध्यान दिया, लेकिन उस कलश के अंदर की औषधि और स्वस्थ जीवन के संदेश को महत्व नहीं दिया। यानी उस कलश में जो अमृत था, उस अमृत की तरफ ध्यान नहीं गया हमारा, सिर्फ कलश की तरफ गया। हमें लगता है कि आपको धनतेरस को उसके सही अर्थ में मनाना चाहिए और खाली कलश को प्राथमिकता देने की बजाय स्वस्थ जीवन के संदेश को प्राथमिकता देनी चाहिए और आपको हैप्पी धनतेरस की जगह हेल्दी धनतेरस मनाना चाहिए। हमें उम्मीद है कि अब आपको धनतेरस का असली मतलब और महत्व समझ में आ गया होगा।